बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं शाह बाबर, आप देख रहे हैं किचन विद बाबर। आज हम आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जी। चिकन कबाब, चिकन शामी कबाब कैसे बनाना, क्या क्या बनाना है, सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो जो जो इस्तेमाल होना है शामी कबाब में, ये वो रेसिपी जिसमें आलू नहीं डाले जाते। इंशाल्लाह ये बगैर आलू के इंशाल्लाह मैं आपको एक कबाब बना के दिखाऊंगा। इसको कहते हैं जी चाइनीज़ कबाब। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ क्या क्या इसमें डालना है। तो स्टेप फिर बाद में मैं स्टेप बाय स्टेप जब डालूंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए जी, बताएं आपको क्या क्या डालना है। चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इस्तेमाल होना है चाइनीज़ कबाब में। तो सबसे पहले मैंने ये 300 ग्राम चिकन लिया है, ठीक है। और इसके साथ मैंने ये देखो जो जो डालना है स्टेप बाय स्टेप मैं सब आपको बताऊंगा। ये तकरीबन 1 पाव मेरी शिमला मिर्च है, जिसमें से वो बीज वगैरह वो दूसरे इसके सब कुछ निकाल के तकरीबन ये देखिए बिल्कुल फाइन चॉप की लेनी है भाई, इस तरह की, ठीक है। इतनी आपने ब्रीक रखनी है, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, क्योंकि इसकी जो टिक्कियाँ बनेंगी ना तो उसमें ज़्यादा हमने मोटी नहीं यूज़ करनी। लहसुन है, ये 4 से 5 जवे लिए, ठीक है, ये मैंने ब्रीक चॉप कर लिए। और ये प्याज है, छोटे साइज का प्याज लिया है, इसको भी मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया इस तरीके से, ठीक है। मटन है, ये मटर मैंने बॉयल करके रख लेंगे, ठीक है। हमने बॉयल करके डालने, कच्चे नहीं डालने। 2 अंडे, ये जब इस्तेमाल तब भी बताऊंगा। और साथ में जी ये 2 से 3 टेबल स्पून मैंने तकरीबन लिया जी इसका मैदा। 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है जी। काली मिर्च पीसी हुई, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। जीरा हमने डालना जी 1/2 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून, ये हस्बे ज़रूर आप डाल सकते हैं। और साथ में ये बंद गोभी है और ये गाजर है, ठीक है। गाजर भी तकरीबन 2 बड़े साइज की मैंने गाजरें ली है। और ये तकरीबन छोटा सा एक फूल था बंद गोभी का, ये मैंने ब्रीक चॉप कर लिया। सभी आपने ऐसी चीज़ें ब्रीक चॉप करनी है, ठीक है ना, इस तरीके से। ये देखें इतनी इतनी ब्रीक करनी है। ये बंद गोभी, ये भी हमने ब्रीक ब्रीक काटनी है। बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हमने ऑयल लेना है, ठीक है। नीचे से फ्लेम ऑन करते हैं। दरमियानी आंच में हमने इसको फ्राई करना है। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम डालेंगे जी लहसुन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको सब बताया था, दोबारा फिर मैं बताऊंगा आपको कि 3 से 4 जब ये लहसुन के इनको ब्रीक चॉप कर लिए, ठीक है। ये डाल बिल्कुल ब्रीक चॉप करना है आपने। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं आज में, ताकि हल्का सा ब्राउन हो जाए। जैसा कि हल्का सा लहसुन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें डालते हैं जी प्याज। जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि तकरीबन छोटे साइज के मैंने प्याज दिए, भी ब्रीक चॉप किया मैंने। 2 से 3 मिनट इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसमें। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जैसे कि प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है, इसमें डालते हैं चिकन। ठीक है, पहले भी बताया फिर दोबारा बता रहा हूँ, 300 ग्राम ये चिकन है। छोटे छोटे पीस करने हैं आपने इसके भी, ज्यादा बड़े नहीं रखने, ठीक है। इसको भी 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेते हैं। जब तक ये चिकन आपका सफेद ना हो जाए तब तक आपने इसको हिलाते रहना है, साथ तो भूनते रहना है, ठीक है। तो चिकन देखें ये वाइट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसमें डालते हैं जी हम पानी। पानी मैंने 1 कप लिया है, ठीक है, बड़े वाला, या 1 गिलास आप रखकर डालें, ठीक है। ये डाल दें आप। साथ में आप डालें जी काली मिर्च, जो 1 टीस्पून है, ये डाल लेते हैं, ठीक है। जीरा जो 1/2 टीस्पून मैंने लिया है, ये डालते हैं। नमक 1 टीस्पून हस्बे ज़रूरत, ठीक है। ये आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। हमारे घर में ज़रा आपको पहले मैं बता चुका हूँ, वो कम खाते हैं, क्योंकि मेरे अब्बू को थोड़ा सा दिल का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कम ही डालता हूँ। इसको 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको पकने देते हैं। ढक्कन के साथ इसको कवर करते हैं। तो मिलते हैं जी 10 से 12 मिनट के बाद। A few moments later. तो 10 से 12 मिनट पूरे हो चुके हैं। ढक्कन को उठाते हैं, ठीक है जी। इसकी जो ये यखनी है हम निकाल लेते हैं।
फ्लेम को थोड़ा सा हल्का करते हैं, नीचे से बंद नहीं करना। इसकी हम यखनी सारी निकाल लेंगे, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आपको कब यूज होनी है इसकी यखनी। इसका जो चिकन है इसको बेशक आप हाथ के साथ मैश कर लेंगे, इस चम्मच के साथ कर लें, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा सा मैश करना है आपने। चिकन बड़े अच्छे तरीके से गल चुका है, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितना जबरदस्त गल चुका है, ये देखें, ठीक है, बहुत सॉफ्ट हो चुका है। जैसे कि ये देखें चिकन अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है, ठीक है। तो इसको साथ साथ हल्का सा ब्राउन भी करें। अब इसमें डालते हैं जी हम वेजिटेबल्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गाजरों का ब्रीक चॉप कीजिए, ठीक है, ये डाल लेते हैं। तो साथ में डालते हैं बंद गोभी, ठीक है जी। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं चिकन में, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जो गाजर है थोड़ी सी ये सख्त होती है, इसलिए इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से चम्मच के साथ इसको मिक्स करें। 2 से 3 मिनट मैंने गाजर और बंद गोभी भून लिए और अच्छे तरीके से मिक्स भी हो गई। अब इसमें डालते हैं जी मटर, ये डाल लेते हैं। ये भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि बॉयल करके आपने डाल, और साथ में डालते हैं जी मसाले, जो मैंने आपको बताया कि एंड पे डालेंगे। ये मैं 1 टेबल स्पून पहले भी बता चुका हूँ, आप फिर दोबारा बता दूंगे। दड़ा मिर्ची लेनी है, और साथ में बहुत आला टेस्ट आएगा इसके साथ। ये चिकन पाउडर है, क्या बात है जी। दाल बना तुम चिकन शामी ही रहे हैं, चाइनीज कबाब, लेकिन ये चिकन पाउडर डालने से और भी डबल टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह इसका। 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भून लें, मिक्स हो जाए, ताकि जो मसाले वगैरह डालें वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। तो चलिए जब मटरों को भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लिया, अब इसमें डालते हैं जी गाजरें, अब इसमें डालते हैं जी शिमला मिर्च। ये मैं पहले भी बताया कि ब्रीक चॉप की हुई, ठीक है, ये डालते हैं। ये मैं पे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि पहले ही सॉफ्ट होती है। इसको भी ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में इसको फ्राई करेंगे। अब इसके साथ डालते हैं जी हम सोया सॉस। 2 टेबल स्पून हमने सोया सॉस के डालने हैं जी, इनके साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 2 टेबल स्पून हम डालेंगे जी चिली सॉस, इसके साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये आप बेशक 1 चम्मच और बढ़ा लें चिली सॉस का, 3 कर लें बेशक। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है चिली सॉस और सोया सॉस डालने का। तो जैसे कि सारी सब्जी अच्छे तरीके से इनको भून लिया है, तो उनको अब निकालते हैं जी पैन से प्लेट में, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा मैं आपको क्या करना है जी। अब इसमें डालते हैं जी ऑयल। पहले ये तकरीबन ये भी 2 से 3 टेबल स्पून हमने ऑयल डालना है, और साथ इसमें डालते हैं जी मैदा। ये देख, ये भी तकरीबन 3 टेबल स्पून है। इसको अच्छे तरीके से अब भून ले, ताकि इसकी जो स्मेल है मैदे की वो खत्म हो जाए। हल्की आंच पे आपने भूनना है इसको अच्छे तरीके से, सिर्फ इसकी स्मेल खत्म करनी है हमने। इसको इतना सा बस भूनना है, इसकी स्मेल अच्छे तरीके से खत्म हो जाए। तो चलिए जी, स्मेल इसकी खत्म हो चुकी है। अब इसमें दोबारा सब्जी डाल दें फिर, और साथ में डालते हैं जो यखनी जो मैंने निकाल के रखी है, अब ये डाल देते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब इसको भूनना है, इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क करना है हमने। तो चलिए जी, देखिए अच्छे तरीके से जो यखनी मैंने डाली थी खुश्क हो चुकी है। इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट मुझे लगे हैं, 10 से 12 मिनट, ठीक है, इसका पानी खुश्क करने में। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त चाइनीज़ कबाब का मसाला जो है तैयार हो चुका है। अब नीचे से आपको करते हैं बंद, ठीक है जी। अब इसकी चाइनीज़ कबाब जो है शामी है वो बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद इसका इंशाल्लाह आपको मैं बना के दिखाऊंगा चाइनीज़ कबाब। जैसा कि चाइनीज़ शामी कबाब का मटेरियल ठंडा हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले हम हाथों को ऑयल लगाएं इस तरीके से, ठीक है, ये देखें ऐसे। फिर इसको हाथों में डालें, ऐसे करें, ठीक है जी। इसको ऐसे कर लें, इस तरीके से लंबा करें, इसकी शेप बना लें। कुछ भी आप गोल भी बना सकते हैं, लंबा भी कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही अच्छी इंशाल्लाह बनेगी। आप बच्चों के लिए इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, बना के इनको फ्रीज कर लें। इंशाल्लाह ये 1 महीना भी आप रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी।
हमने ऐसे लाजमी कर देना है, ठीक। मैं 2-3 आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब इसको एक हाथ के साथ ऐसे कर लें, देखिए लंबा हो चुका है। कोई भी आप अपनी मर्जी से शेप दे सकते हैं, जो सी आपको अच्छी लगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह टिक्कियाँ मैंने अब रेडी कर ली हैं, जो चाइनीज शामी कबाब है, ठीक है। अब इनको फ्राई करते हैं। हम इनको करेंगे इंशाल्लाह अंडे में। 2 मैंने अंडे लिए, इनको मैंने फेंट लिया था अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसमें डाल के फ्राई करते हैं। तो चलिए जी, ऑयल गर्म हो चुका है अच्छे तरीके से, अब इनको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, क्योंकि पहले इसका वो मैंने मसाला जो बिल्कुल अच्छे तरीके से पकाया हुआ है, बस इसका जो अंडा लगाया ना उसको अच्छे तरीके से बस पकाना है। आप ज़रूर अपने इस तरीके से घर में बनाएं, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी आए। ये चाइनीज़ कबाब तैयार होंगे आपके। फ़ौरन आपने पलटना है जी, ठीक है। मैंने कुछ टिक्कियाँ ज़रा ज़्यादा डाल दी, आप देखें आप कम भी डाल सकते हैं। तो चलिए जी, तैयार हो चुकी है, अब इनको निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको चाइनीज़ शामी कबाब की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।